इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, शॉर्ट टाइम 30 से 35 दिन में आप मतलब एक पैकेट से 50-60 हज़ार घर बैठ के कमा सकते हो। अगर आप 2 पैकेट कमाते हैं तो लगाते हैं तो आप 1 लाख प्लस अर्न कर सकते हैं घर बैठे। तो ये पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जॉब वाले बंदे भी कर सकते हैं साथ में। 400 रुपये की रेशम से आप हज़ारों बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, रेशम साजी एक ऐसी सनद है जिससे हर पाकिस्तानी या हर एक शख्स फ़ायदा उससे हासिल कर सकता है। रेशम साजी क्या चीज़ है और रेशम के कीड़े से ये रेशम कैसे बनती है जानते हैं। हम यहाँ पे स्टॉल के अंदर ये मौजूद हैं, हम इससे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि हर कार ये रेशम साजी है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर, मुखातिब करने के लिए अपना नाम बताएंगे आप? फहद यानी नाम है, मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में मुजफ्फराबाद से। ठीक है सर, रेशम साजी क्या चीज़ है थोड़ा सा बताएंगे आप? हमें देख रहे हैं वो वहाँ पे बन भी रही है और ये सेरिकल्चर, रेशम साजी सेरिकल्चर ये है कि ये रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म यानी कि रेशम कीड़ों को पालते हैं और फिर उससे ये होता है कि अगर रेशम बनाते हैं और ये जो रेशम के कीड़े होते हैं ये टोटली फीड करते हैं मलबरी प्लांट जो होता है लीव्स पे। तो ये जो इंसेक्ट्स सिल्कवर्म उसको फीड करके फिर आगे रेशम बनाते हैं। बेसिकली इसके 5 डिफरेंट मराहल हैं, 5 स्टेजेस हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दोज 5 स्टेजेस फिर आगे ये कोकोन बनाते हैं। वाइट सा ये आप देख सकते हैं, ये भी है, ये इस तरह वाला, ये वाइट कोकोन है ये वाला। ये प्योर सिल्क है, इसमें प्रोटीन होते हैं, 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक सेरेसिन होता है, फिब्रोइन होता है। अब ये जो फार्मर लेवल पे होता है, हम वो फिर फार्मर आगे इसको सेल करते हैं ना। इसके अंदर कीड़ा क्या चीज़ है? इसका प्यूपा है, प्यूपा इसके अंदर है। प्यूपा क्या चीज़ है? प्यूपा जो होता है जब ये इसकी जो 5 होती है स्टेजेस, तो जब इसकी 5 स्टेज आती है फिर ये आगे कोकून सा बना लेता है ना प्यूपा। अब इसके अंदर मतलब ज़्यादा इस मसला, अब जो प्यूपा ये शेल बेसिकली इसलिए बनाता है कि इस प्यूपा ने अपनी फर्दर डेवलपमेंट कंप्लीट करनी होती है। अगर हमने इस शेल के अंदर प्यूपा को किल करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये प्यूपा अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करके एक कैटरपिलर तितली बन के उड़ जाएगा वो। तो ये हम इसको फिर इसके अंदर किल करते हैं धूप पर हमें रख के, तो इसको फिर आगे सेल करते हैं फार्मर्स। तो ये 4500 लास्ट ईयर ये सेल हुआ था। तो उसमें ये था कि हम इसकी ओपन मार्केट है, तो इसको भी अब ये जो हमें लगाया रीलिंग मशीन लगाई है बाहर, इसको फिर यहाँ में गर्म करते हैं पानी में और इससे फिर थ्रेड निकलता धागा, ये आप देख सकते हैं ये वाला। इसकी फिर हम ये आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसकी आगे प्रोसेसिंग वगैरह होती हैं। फिर आगे कपड़ा इसमें बनते हैं, शॉल्स बनती हैं, ड्रेसेस बनते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये बाई प्रोडक्ट सारे पीछे देख सकते सब इससे बनते हैं। जी, तो कितनी किस्म का कपड़ा इससे बन सकता है? बेसिकली कपड़े जो डिपेंड करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि हमारा काम ये रेशम बनाना होता है, फिर आगे उसकी प्रोसेसिंग करना, डिफरेंट वैराइटीज़ वो फिर आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वाले करते हैं। आगे वो डिफरेंट तरह के कपड़े बनाते हैं, वैराइटीज़ बनाती हैं। लेकिन ये होता है इस कपड़ा होता है कदरे महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। शॉल और कुछ जो शॉल लेनी हो या कोई कपड़ा, वो बहुत लाखों में उसकी प्राइस होती है। तो एक यूज़फुल ये है कि ये आप कह सकते हैं कि ये हमारा ये रेशम का जो हमारा एलिमेंट है हमारे पूरे इस आज़ाद कश्मीर में, तो फेवरेबल इन्वायरमेंट भी इसके लिए हमें जो चाहिए होता है वो टेम्परेचर और नमी को मेंटेन करना होता है। तो बाकी ये है कि अगर जितना अच्छा आप टेम्परेचर और इसको नमी को मेंटेन करेंगे तो उतना अच्छा इसका रिजल्ट आता है, मतलब इसकी ज़्यादा कोकून से बनते रेशम बनता है। कितनी देर के बाद ये इंडस्ट्रियल लेवल के लिए कपड़ा बनने के लिए तैयार हो जाता है? कपड़े का सर चूँकि ये वहाँ पे अगर जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाता है वो फिर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। बस वो जितना आम कपड़ा बनने वही टाइम लगता है, प्रोसेसिंग जो सारी उसकी होती है आगे बनारसी मार्केट में जाता है, ये फर्दर जहाँ भी जाता है। फिर इसके कपड़े जो हैं ये फिर आगे बाहर हम इंपोर्ट भी करते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट का सेरिकल्चर काम है वो ये है कि ये कोकून ये वाला तैयार करना। हम बेसिकली हमारा जो कोऑर्डिनेशन होती है वो फार्मर के साथ होती है। तो हम अपना लोकल सीड या इंपोर्टेड सीड मंगवा के उनको देते हैं फार्मर्स को, फिर ये सारा प्रोसेस करते हैं, ये सारा फिर ये रेशम बनाते हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट का जो बेसिकली काम है वो ये है कि ये कोकून ये रेशम बनाना बेसिकली। ये जो ग्रीन कलर का ये गरारी है, कैसे कहते हैं आप इसको? ये इसको रीलिंग मशीन बोलते हैं। ये सारी ये वाली रीलिंग मशीन है, इससे मतलब धागा हम निकालते हैं, इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो जो कोकून है ना वो आप देख सकते हैं, उससे ये धागा निकल रही है, रीलिंग मशीन है हमारी। तो उसके ये धागा जो हमें नजर आ रहा है ये वहीं से आ रही है? ये वहीं से आ रहा है। वो जो कोकून जो होता है वाइट सा, ये उससे निकल रहा है। उसको हम जब पानी में बॉयल करेंगे तो थोड़ी सी उसकी पैकिंग लूज हो जाएगी, फिर वहाँ से धागा निकलेगा सारा। ये देखें सारा ये रेलिंग अभी आपने की है सारा। अब ये जो धागा है, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये भी बताऊँ कि जो खाना का हमारा गुलाफ होता है ना, उस पर जो कढ़ाई होती है वो भी रेशम से होती है। तकरीबन 570 के 570 किलो शायद वो खालिश रेशम इस्तेमाल होता है। तो ये वाला धागा भी उसमें ये वाला इस्तेमाल होता है, ये खालिश रेशम। अच्छा, मुझे एक ये बताएं कि कोई आम शख्स इसको इस सनत को अपनाना चाहे, कुछ शुरू करना चाहे तो उसका क्या तरीका है? आगे बिल्कुल उसमें कर सकता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं होता, इवन जो यूथ हमारी है जिनके पास डिग्रियां हैं, घर बैठे हुए हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आई थिंक उनके लिए बेस्ट वे है। जो आपके देहातों में लोग रहते हैं या दूर दराज के लोग हैं, तो पॉवर्टी एलिवेशन में आई थिंक ये बहुत ही एक वाइटल चीज़, अपनी वाइटल रोल प्ले कर सकता है ये सेरिकल्चर।
एक जो आपने पूछा कि एक कमरा 12 में 14 का कमरा इसके लिए रिक्वायर्ड होता है एक पैकेट के लिए। पैकेट लोकल पैकेट आपका मिल जाता है 400 रुपये का हमारे मुजफ्फराबाद से, उधर आज़ाद कश्मीर से। इम्पोर्टेड हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं 5000 का। तो ये है कि एक पैकेट को अगर आप अच्छे से इसके रियर करते हैं, इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं, तो नियरली 50 to 60,000 के आसपास हम इसे अर्न कर सकते हैं। तो एक आम बंदे के लिए ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि दिन पूरा बैठे रहें, तो ये पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जॉब वाले बंदे भी कर सकते हैं साथ में। एक एडिशनल एक इनकम है साथ में, मतलब इनकम जो इसका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। शॉर्ट टाइम 30 से 35 दिन में आप हज़ारों कमा सकते हैं इसे। एक पैकेट से 50 से 60,000 के आसपास आप ये कमा सकते हैं इसे। यानी कि 450 रुपये का जो पैकेट में बताया कि उससे आप 60,000 रुपये तक कमा सकते हैं। मतलब 4,000 तो इसके लिए कोई SOPs भी होती है, कोई प्रोटोकॉल भी होता है कि जो खास किस्म का जो आपने इसको देना है और उसके ऊपर ये वर्क करेगा? असल में ऐसे मेंशन कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक आपके पास टेम्परेचर आ गया और एक आ गया ह्यूमिडिटी। थोड़ा टेम्परेचर सेंसिटिव ये इंसेक्ट होता है सिल्कवॉर्म, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को अगर आप ऑप्टिमम, जैसे ऑप्टिमम आपके पास टेम्परेचर आ गया 25 डिग्री और जो ह्यूमिडिटी है 75 to 80 रख लें आप, तो अगर आप इसको ऑप्टिमम इन्वायरमेंट देंगे टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में रेशम साजी की जा सकती है आसानी के साथ? आज़ाद कश्मीर में हमारे तमाम जितने इज़ला में सब जगह पे हो रही है। आपके पाकिस्तान में हो रही है, यहाँ पे ये आपका जो लाहौर है, चांगा मांगा में हो रही है। तो बेसिकली आप इसको पूरा साल भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वो इन्वायरमेंट आप इसको प्रोवाइड करें, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करें, तो आप साल में भी कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। लेकिन हमारा चूँकि इतनी इक्विप्ड नहीं होते फार्मर्स, तो वो फिर मोस्टली ये स्प्रिंग सीजन में करते हैं। ऑटो में भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मर जो हमारे वो स्प्रिंग में करते हैं, क्योंकि इतना उनको अवेयरनेस भी नहीं है, इतना इक्विपमेंट नहीं है कि टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है। लेकिन इसको आप कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे सीजन भी कर सकते हैं साल में। इस कारोबार में कोई नुकसान होने का भी खदशा होता है कि इसमें कोई नुकसान हो सकता है? जब ये बनती है ना, इसको चूहों से बचाना पड़ता है। चूहे बहुत खाते हैं इसको, टोटली प्रोटीन है। फिर ये करते हैं कि इसको ना ऐसे वो मतलब बंद करके शॉपर्स में से पंखों से लटका देते हैं, तो अगर के नीचे रखेंगे चूहे इसको बहुत पसंद करते हैं उनको, मतलब वो कहीं से भी स्मेल इसकी सूंघ के आ जाएंगे। ये अपने स्टॉल के बारे में आप बताएं, कहाँ से आप आए? और हम लोग मुजफ्फराबाद से हैं, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट हमारा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो ये स्टॉल हम लोग लगाते रहे पिछले 4-5 सालों से, तो इस दफ़ा भी हमने एज यूजुअल लगाया स्टॉल हमने। तो ठीक है, क्या पैगाम देंगे जो लोग इस सनत की तरफ आना चाहते हैं? मैं यही रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट भी करूँगा सब जितनी हमारी यूथ है, जो ऐसे लोग या जो इसमें इंटरेस्टेड करना चाह रहे हैं, एक बहुत ही यूज़फुल ये एक एक्टिविटी है। इसमें 30 to 35 डेज़ में आप मतलब ये लोकल पैकेट अगर आप 400 का लेते हैं और अगर चाइना से मंगवाते हैं उसको और अच्छे रिजल्ट आते हैं। 5000 का पैकेट होता है, तो आप मतलब एक पैकेट से 50-60 हज़ार घर बैठ के कमा सकते हो। और अगर आप 2 पैकेट कमाते हैं तो लगाते हैं तो आप 1 लाख प्लस अर्न कर सकते हैं घर बैठे। सिर्फ क्या है कि आपको एक कमरा चाहिए होगा, ये पैकेट्स और ये शहतूत के पत्ते चाहिए होते हैं, बाकी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, टेम्परेचर, नमी वगैरह। तो ये बहुत, और इसमें जहाँ तक इसमें असिस्टेंस की बात है तो हमारा डिपार्टमेंट सेरिकल्चर का है मुजफ्फराबाद में। पूरे 10 इज़ला जो हमारे एजे के, उसमें हर जगह हमारा दफ्तर है, ऑफिस हमारे हैं। तो श्योर मतलब असिस्टेंट के लिए हम लोग हाजिर हैं। तो ये बल्कि हमारा ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सारे ये पीछे परफॉर्मे भी हैं और लोगों को देते भी हैं, सब नंबर्स भी उसमें लिखे हुए हैं, डायरेक्टरेट का है, उसके बाद हर ऑफिस के नंबर्स भी हैं। तो जो लोग भी आते हैं हम उनको साथ में ये उनको रिकमेंड भी करते हैं कि आप ये काम करें, और कहीं भी आपको असिस्टेंट की ज़रूरत चाहिए आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें, हमारा डिपार्टमेंट हाजिर है इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे फ़हाद कियानी साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद में, जो कि रेशम साजी के हवाले से बता रहे थे। 400 रुपये की रेशम से आप हज़ारों बल्कि लाखों रुपये कमा सकते हैं। और आपसे इजाज़त, मेरा मलिक, 60 इस्लामाबाद से।